अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? खाने पीने सोने जागने के लिए जानवर बहुत थे, तो इंसान ये वजूद में क्यों आया और इसको अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया? क्यों अल्लाह ने इंसान को पैदा किया? इसका जवाब कौन देगा? कोई दानिश्वर नहीं, कोई फलसफी नहीं, वो तो खुद पैदा किया गया है। आपकी वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, आपकी बाइक, आपकी कार, जितनी भी इंसान ने इंसान के लिए ईजाद किया वो सब एक मकसद के तहत है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद बनाया? क्यों बनाया? इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान एक बार पैदा नहीं होता है, इंसान दो बार पैदा होता है। एक बार मां के पेट से और एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। और जब तक इंसान जानेगा नहीं तब तक गुनाहों में लगा रहेगा। एक आदमी को पता ही नहीं कि उसको जाना कहाँ है। ये बताइए आप, अगर किसी को यही खबर ना हो कि उसका सफ़र क्या है और उसको जाने के बाद मंजिल कहाँ पहुँचनी है, किसी नौजवान को, मेरे दोस्त को, नई उम्र के लड़के को, उसको बताया नहीं, ना अम्मी ने बताया, ना अब्बा ने बताया, ना उसने किसी से पूछा कि वो क्यों पैदा किया गया है। यूं ही बस इस वजह से, जैसा कि उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताऊं अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इस वजह से पैदा किया गया इंसान? नहीं नहीं नहीं। क्यों पैदा किया गया इसका जवाब कौन देगा? कोई दानिश्वर नहीं, कोई फलसफी नहीं, कोई नासा का डायरेक्टर नहीं। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब वही देगा जिसने इंसान को पैदा किया है। जब आप अल्लाह से अर्ज करते हो मेरे मालिक मैं क्यों पैदा किया गया हूं, तो आवाज आती है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह अल्लाह फरमाता है मैंने मौत और हयात इस वजह से बनाई कि ताकि इंसान परखे जाएं। क्या किए जाएं? परखे जाएं। परखना समझते हैं? परखना, आजमाइश, इम्तिहान। इम्तिहान मतलब सुबह इम्तिहान, रात इम्तिहान, दिन आजमाइश, शाम आजमाइश, सुबह आजमाइश, खाना आजमाइश, पीना आजमाइश, सोना आजमाइश, उठना आजमाइश, चलना आजमाइश, देखना आजमाइश, कैसे खाना है आजमाइश, कितना खाना है आजमाइश, कितना सोना है आजमाइश। यानी आपको दुनिया में भेजा गया। मौला अली फरमाते नहीं, फरमाते मौला अली ये दुनिया ठहरने की जगह हरगिज नहीं है, ये सिर्फ गुजरगाह है। गुजरगाह मतलब रास्ता है, ये आखिरत का रास्ता है, इसे ठीक से तय करो, बिल्कुल भी गलत ना चलना, अपनी गाड़ी को ठीक से चलाना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। तुमको यहां रुकना नहीं है, सिर्फ गुजर के चले जाना है। कहां? आखिरत। इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिजाक़े जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक प्याम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। इकबाल कहता है मौत एक जायके के तब्दील होने का नाम है, बदल जाने का नाम है। मौत मौत नहीं है, इंसान मरता नहीं, बल्कि मरने के बाद ऐसी जिंदगी है कि जिसके बाद फिर कभी मौत नहीं है, जिसके बाद फिर कभी मौत नहीं है। अब या तो मरने वाला तब तक मरता नहीं। जरा गौर करो, ये मेरी कुर्सी है, सबसे पहले किससे हिसाब होगा? कयामत के दिन। हजरत अबू हुरैरा से पूछा गया ये बताइए कयामत के दिन अल्लाह सबसे पहले किससे सवाल करेगा? वो कौन सा दिन होगा कि जब इंसान की कानों की लौ से लेकर के पाँव के, उसके पाँव के अंगूठे तक पसीना होगा और वो अपने पसीने में डुबकी खाता होगा। सबसे पहले किससे हिसाब होगा? हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो गए, होश में आए। कौन है? कौन है हजरत अबू हुरैरा? ये वो हैं जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वो हैं जो कि असहाबे सुफ़ा में शामिल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा, मुहद्दिस अपने वक्त के, उनसे बड़ा कौन मुहद्दिस नजर आता है? हजरत अबू हुरैरा से पूछा ये बताइए कि आखिर सबसे पहले हिसाब किसका होगा? बेहोश हो गए, चेहरा बिल्कुल पीला हो गया, रोने लगे। जब उठे तो पूरी दाढ़ी भीगी थी आंसुओं से। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं? ये बताइए कौन कयामत के दिन किससे हिसाब पहला होगा? आपको डर क्या लग गया? आप रोए क्यों? कहने लगे सबसे पहले कयामत के दिन उलमा से हिसाब होगा, उलमा से होगा। सबसे पहले उलमा से पूछा जाएगा, यानी शबाहत हुसैन से इस कुर्सी के बारे में पूछा जाएगा कि तुझको तेरे सामने इतने लोग मैंने बिठा ले थे, अल्लाह ही तो है फाइल हकीकी, उसी ने बिठा ले हैं, ये इज्जत उसी ने दी है, मैं भी आप ही की तरह हूँ, कोई मैं अलग नहीं, मगर उसने यहाँ बिठाला, तो इसका हिसाब क्या होगा? तुमसे आपसे ज़्यादा हिसाब होगा। अब मेरी आजमाइश तकरीर करने में है, आपकी आजमाइश तकरीर सुनने में है।
आजमाइश ये है कि अगर आप में से किसी एक का दिल बदल गया और हुजूर का उम्मती अगर बदल गया तो क़यामत के दिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए सिर्फ नहीं, मेरी नस्लों के लिए, मेरी नस्लों के लिए नहीं बल्कि मेरी पुश्तों के लिए ये बड़ी बात हो जाएगी कि एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी बदली थी। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, सिर्फ खाने पीने के लिए जानवर बहुत थे, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? अब सुबह का वक्त है, जब नौजवान सो रहा है, सोते सोते अचानक अजान की आवाज़ आई, सर्दी बड़ी हो रही है। उसने क्या किया कि एकदम आंख खुल गई, मगर नफ्स कह रहा है उठना नहीं, सो जा, अभी रात बहुत है। कहने लगा नहीं, अजान हो गई। ईमान कह रहा है उठ, नमाज पढ़। नफ्स कह रहा है नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया, यानी आपका नफ्स और मेरा नफ्स ये दुश्मन है। हजरत सईदना जुनैद बगदादी से पूछा कैसे पता चले हमला नफ्स का है या शैतान का है? आपने फरमाया अगर नफ्स का हमला होगा और शैतान का तो फर्क यह है कि शैतान के हमले को रोक दो, एक बार इग्नोर कर दो, नजरअंदाज, दूसरी मर्तबा शैतान हमला नहीं करता। मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है, तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी पूरी ना करा ले। अब ये भौंक रहा है सो जा सो जा सो जा, मगर ईमान वाले ने अपना लिहाफ फेंक दिया। फेंकने के बाद ठंडे पानी में अपना हाथ डाला और ठिठरते हुए कपकपाते हुए वुजू किया और फिर मस्जिद में गया और जाकर के अपनी नाक मस्जिद में रगड़ी। जैसे ही नाक लगाई है वैसे ही अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, फरिश्तों ने आवाज दी आज फला मोहल्ले में, किशनगंज के फला इलाके में फला आदमी ने अपने नफ्स पर गलबा पा लिया और वो नफ्स पर आज फाते हो गया और उसने अपनी जिंदगी का सुबह का पहला इम्तिहान पास कर लिया। अब वो आजमाइश से निकल गया। मगर फिर आजमाइश के बाद आजमाइश ये है कि जो मैं फिर नमाज पढ़ के अपने घर आया, नाश्ता करके घर से बाहर निकला नौजवान, तो देखा एक लड़की निकल के जा रही है। उसके जिस्म पे कपड़े बड़े खराब हैं, बड़ी बेहुदा कपड़े पहन रही है वो लड़की, बड़ा फिटिंग का लिबास पहन रही है, माज़अल्लाह किसी बेगैरत बाप की बड़ी बेहुदा लड़की है। मगर इसने एक मर्तबा देखा था, मगर फिर नफ्स ने मुतालबा किया एक बार और देख ले, और एक बार देखने से कुछ नहीं होता, एक बार की नजर माफ है। और उलमा लिखते हैं जितने भी फितने फैलते हैं दूसरी नजर से फैलते हैं। हजरत शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि ये जो जिना है ये आंखों से शुरू होता है, इसको आंखें देखती हैं, फिर दिल पसंद करता है, फिर शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और ये जिना कितना बुरा काम है, कितना बुरा काम है। हदीस कुस्सी में आता है, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं, जन्नत भी दे दूं, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा, अपनी अपना दीदार नहीं कराऊंगा। यानी जानी को अल्लाह अपना दीदार नहीं कराएगा। वैसे वो बड़ा करीम है, माफ करने वाला, मेहरबान है, बहुत माफ करने वाला है। मगर उसके नफ्स ने कहा देख ले, उसने कहा नहीं देखूंगा। कहा बड़ी खूबसूरत लड़की है, हुस्न की शाकार है, नजर तो उठा, देख तो ले। नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। कहने लगा नहीं देखूंगा। मेरे नबी का फरमान है कि सिर्फ फिजिकल जिना जिना नहीं होता, मिल के जिना नहीं होता, आंखों का जिना भी जिना है। और ये आंखों को क्या समझते हो तुम, ये तुम्हारी अपनी आंखें हैं। नाना नौजवान है, इस जलसे में आकर के लड़कियों को ताकने वालों, जलसों में आकर के बदतमीजी करने वालों, और बेशर्मो बेहयाओ बेगैर तो, और मेकअप कर करके अपने आप की नुमाइश करवाने वाली हो, याद रखो ये आंखें तुम्हारी नहीं है। ये क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये शिकायत करेंगी। जब जर्रा जर्रा बोलेगा तो आंखें भी बोलेंगी और कहेंगी मालिक तूने दिया तो था काबा देखने के लिए, तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, इसने तो गंदी फिल्में दिखवाई, इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। बोलो अगर कोई अजाब ना हो और अल्लाह के सामने यही रुसवाई हो जाए कि ये गंदी चीज देखता था, बताओ तो उस वक्त क्या होगा। एक सिहाबी रसूल है, उसका नाम है उतबा बिन गजवान, ये उनका मज़ार बसरा में है। वो तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते चलाते उन्होंने जंग में अपनी आंख में अपनी तलवार मारी और गुल्ला निकाल के फेंक दिया। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैं करीब गया, मैंने कहा लोग तुझे पागल कह रहे हैं, कह रहे तूने आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे लोगों से क्या मतलब, मैंने अपने अल्लाह के लिए ऐसा किया। का क्या मतलब? कहा एक लड़की गुजर के जा रही थी, उस पर नजर पड़ गई, नबी की हदीस याद आ गई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग की सलाई डाली जाएगी। मैं तो एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बातें कितनी आसानी से मैं बयान भी कर पा रहा हूं और आप बयान सुन भी पा रहे हैं। जैसे सूरज का चमकना आपको सामने नजर आता है, जैसे चांद, जैसे सब दुनिया की हर चीज, ऐसे ही मेरे नबी का फरमान हक है जो हुजूर ने कह दिया
इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। जो मेरे नबी के फरमान में शक करे वो मुसलमान नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं आंखों में आग की कीले, कहने लगा मैं एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कैसे अपनी आंखों को, हाय गंदी आंखें वालों, हाय रात के चोरों, हाय फेसबुक पर गंदी तस्वीरें देखने वालों, क्या करोगे? तुम्हारा तो अब दिल तौबा को भी नहीं करता, तुम्हारा तो दिल अब तौबा को भी नहीं करता। बोलो तुमने तो इसको गंदा भी समझना बंद कर दिया। उस सहाबी ने कहा फिर मैंने ये सोचा कि ये आग जहन्नम में जाएगी तो उसको निकाल देता हूं अपने जिस्म से, तो मैंने अपनी आंख को निकाल दिया। एक आंख से उसके लोथड़े खून के बह रहे थे और एक आंख से निकल रहे था उसका पानी, और वो रो के कहने लगा ये बता अबू मूसा अशअरी, अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहते हैं मैंने उससे कहा यार उतबा अल्लाह तुझे भी माफ करेगा, और जो तेरी बात सुन के अल्लाह से तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। हाय हाय ये आंखें कितनी गंदी हो गई। अब जरा गौर करो, मैं पूछता हूं अपनी बहनों से और आपसे भी, उसने नजर नहीं उठाई, उसने अपनी आंखें गंदी नहीं की, लड़की चली गई और वो उसने दूसरा भी इम्तिहान पास कर लिया। उसने शेर पढ़ा आला हजरत का, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ऐ नौजवान मैं आपसे ही मुखातब हूँ, ऐ मेरे छोटे भाई मैं आपसे ही मुखातब हूँ और आपकी खिदमत करने आया हूँ। ये बताओ क्या यूं ही है ये जो लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, या समझते हैं पैसे कमाना सब कुछ है? नहीं नहीं, पैसा कमाने के लिए सिर्फ इंसान पैदा नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हुजूर फरमाते हैं ये इतना भूखा है इंसान, अगर इसको एक जंगल भर के सोना हीरे जवाहर अल्लाह दे दे तो उस जंगल को ठिकाने लगा के कल को दूसरे जंगल को तलाश करेगा। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह फरमाता है हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तूने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, हाँ जान जाओगे। फिर कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हाँ जान जाओगे। ओ मेरे दोस्त मेरे भाई, दौलतें शोहरतें इज्जतें ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं, दीन से बड़ा कोई चीज नहीं। एक लड़का पड़ोसी मुल्क में गाने गाता था, गाना गाते गाते मशहूर हो गया। गाना अच्छा गाता था, वैसे गाना अच्छा होता नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। वो गाना गाता था, मशहूर हो गया, 16 साल की उम्र में मर्सिडीज, उसके बाद एक घर खरीदा, दूसरा बनाया, 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी, डॉलर में पैसे कमाए, वर्ल्ड टूर किया। जहां गाने गाने जाता था भीड़ लग जाती थी, लड़कियां चीखती थी चिल्लाती थी उसके स्टेज पे आते ही। 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, मगर 24 साल तक जाते जाते गाना गा रहा था लंदन में, खड़े खड़े अचानक गिर गया। जब गिरा एकदम सारा तकब्बुर खत्म, सारी अय्याशी खत्म। तभी तो मैं कहता हूं गुरूर न करना, क्या वक्त एक डॉक्टर की रिपोर्ट तेरे पैरों के नीचे की जमीन निकाल देगी मेरे भाई। ज्यादा तकब्बुर न करना, ज्यादा गुरूर न करना। उसकी जब आंख खुली, डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने कहा तेरी दोनों गुर्दे फेल हो गए और अब तू बचेगा नहीं, तेरे दोनों गुर्दे फेल हैं, तू डायलिसिस मोड पे आ गया। डायलिसिस क्या होता है मेरे दोस्तों? ये डायलिसिस ये होता है, यहां पर ये आपकी नस है, इस रग पर वो इस रग से निकाला जाता है खून। एक लड़के की रग फड़क रही थी उत्तराखंड में, मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगा दुआ कराने आया हूं, मेरे दोनों गुर्दे खराब हुए थे, मेरे बाप ने जमीन बेच दी, घर बेच दिया, अपने गुर्दे भी मुझे दिए, मगर मैं फिर भी ठीक नहीं हो पाया। मेरा बाप भी रोड पे आ गया और मैं भी मौत के करीब हूं। उसका रंग बिल्कुल पीला था। कहने लगा मैं बच नहीं पाया। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं इस मिंबर पर या नीचे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 रकात नमाज ये सोच के पढ़ी हो अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं, मेरे गुर्दे अभी तक, वरना गुर्दों के मरीजों को देखो, जाकर के देखो अस्पताल भरे हुए हैं गुर्दों के मरीजों से खाली। कभी सोचा आपने इस बात को? कश्मीर में एक आदमी ने टेलीफोन किया, हम आपकी तकरीर कराना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कह लगे आपके पास तो वक्त है, मगर जो तकरीर सुनना चाहता है वो कैंसर पेशेंट है, उसने जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश आपकी तकरीर को कहा है कि लाइव सुनना चाहता हूं। मैंने एजाज समझा, मैं चला गया। उसका नाम था मोहम्मद सलीम। मैंने कहा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मैंने इससे पहले भी बड़ी बड़ी नमाजें पढ़ी थी, बड़ा मैंने इससे पहले भी, मगर कैंसर अल्लाह का शुक्र इस वजह से है कि कोई अचानक मर जाता है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, मगर मेरे रब का करम है कि 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तुझे मरना है। तो कहता है मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी,
और अब भी नमाजें पढ़ी हैं, मगर पहले की नमाजें क्या नमाजें थीं जो अब की नमाजें हैं। अब जब सजदे में सर रखता हूं तो कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा, पापी हूं मेरे मालिक, मैं तो एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, उस अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी नज़र में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। हाय, जो कब्र को सोच रहे हैं वो भी मर के कब्र में जाएंगे, जो नहीं सोच रहे हैं वो भी जाएंगे, जो डर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं डर रहे हैं वो भी मरेंगे। वो कहने लगा, मैं कहता हूं मालिक 2 महीने के बाद तेरी बारगाह में हाजिरी है। फिर जब सर सजदे में रखता हूं आंखें डबडबा जाती हैं, रोने लगता हूं, गुनाह याद आने लगते हैं। कहते कैंसर के बगैर भी नमाज पढ़ी थी मगर ऐसे मजे नहीं आए, ऐसे सजदे। ओ मालदारों के सामने रोने वालों, कभी अपने रब के सामने भी रो के देखो, उसके सामने रोया करो। तुमको पता नहीं मेरे नबी की कितनी बड़ी सुन्नत है नमाज में रोना। अम्मी आयशा फरमाती हुजूर इतना रोते थे कि आपकी आंखों के आंसू घर के बाहर को चले जाते थे। हाय, ये दिलों को क्या हो गया, ये दिल कितने गंदे हो गए। इमाम गजाली कहते हैं जितना दिल साफ होता है बंदा उतना ही कुरान पढ़ता है। अब बताओ, जो कुरान के पढ़े लिखे लोग हैं, जो 20-25 मिनट में कुरान खत्म, एक सिपारा खत्म कर सकते हैं, वो लोग फेसबुक 4-4 घंटे देख लेते हैं, उन्हें थकान नहीं होती, मगर वही लोग कुरान बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाय, दिल बर्बाद हो गए। याद रखना मेरी बात को, ये कोई अफसानों की बात नहीं है, ये तो दिलों की कैफियत की बात है। जरा गौर करो, वो सलीम इंतकाल कर गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में 90,000 का बिल आया। डॉक्टर ने उससे देखा तो डॉक्टर को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा क्यों रोता है, पैसे ज्यादा हैं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है, अस्पताल खरीद लूंगा, पैसे की वजह से नहीं रो रहा हूं। कहा फिर? कहा इस वजह से रो रहा हूं, तेरे अस्पताल में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तेरी ऑक्सीजन मशीन से, तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया, और मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है, सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है, सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। हाय, पूछना चाहता हूं, जिसने दिल का इलाज किया उसे 10 लाख रुपए दे दिए, जिसने दिल का ऑपरेशन किया, गुर्दों का ऑपरेशन किया, उसे 20 लाख दे दिए, मगर जिसने दिल गुर्दे दिए उसके सामने सजदे की तौफीक भी नहीं हुई, कभी उसके सामने सर भी नहीं झुकाया, कभी अपने मालिक को मालिक नहीं कहा। सुनो, इंसान की नाक है, नाक, न्यूरोसर्जन कहते हैं इस नाक के अंदर इंसान की एक रग है जो खुशबू और बदबू सूंघती है, और ये बगैर किसी दूरबीन के नजर नहीं आ सकती, और अगर ये खराब हो जाए तो पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने अरबों इंसान की नाकों में बनाई है और सबके काम कर रही है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं, साइंस किताबे तहकीक है, कुरान किताबे तखरीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज 1.25 लाख मील दूर, चांद 1.25 लाख मील दूर है, और सूरज इतने करोड़ मील दूर है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि उसने सूरज या चांद बनाया है या उसने कोई और सितारा बनाया है। ये जमीन कितनी चौड़ी है वो ये कहता है। लोग खुदाई के दावे भी करते हैं, मगर किसी ने आज तक नहीं कहा कि उसने एक परिंदा भी बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कुरान में कहता है ये जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।